हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि नवबोध आदर्श उत्तर के नाम से आता है। ठीक है, इसकी कंप्लीट हम लोग सभी सेट को देखेंगे, लेकिन ये आपके लिए तभी यूजफुल होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोग ध्यान देंगे, ये तभी आपके लिए यूजफुल होगा जब आपकी जो तैयारी है पूरा हो गया है। उसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है विथ आंसर, उसका आप लोग बनेगा नहीं बनेगा ये आप खुद टिक लगाते चलिए। हाँ, ये बन जाएगा, नहीं बनेगा तो तुरंत वीडियो को रोक दो और वहीं से आप लोग तैयारी कर लो। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आखिर किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2022-23 में आने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम 23 में आने वाला है। तो चलो देखते हैं। सही विकल्प आएगा ये तो आपको पता है, और ऑलरेडी आपने अर्धवार्षिक में पैटर्न तो देख ही चुके हैं कि हम जो पैटर्न प्रोवाइड कराए थे उसी के आधार पर ही आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो देखो सेम उसी पैटर्न पर है। क्या बोल रहा है? सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको क्या बोल रहा है कि हठीली शब्द प्रयुक्त हुआ है। हठीली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसको आपको लिखना है। सरसों के लिए, अरहर के लिए, अलसी के लिए उसको बताना है। कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। इसमें प्रश्न बैंक लिखा है, उसका ये मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड द्वारा जारी हुआ प्रश्न बैंक में है। ठीक है, तो सभी की आंसर आपको नीचे मिल जाएगी, डोंट वरी, यहां पर से देख पाएंगे आप लोग सभी का आंसर। तो आप लोग को इस तरीके से इसका प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, कि आपसे सब कुछ बन जाए। जैसे कि मधुलिका किसकी पुत्री थी? अरुण की। सिंह मित्र कौशल नरेश की। मगध की आपको टिक लगाना है। शहीद हुई नरसिंह जमींदार थे। कोमा खान, माटी खान, राजीव, सोना खान, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, जेब कतरा पाठ में से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें देखो इसकी बी आंसर जो है करेक्ट होगी, मानवीय संवेदना की। फिर आप हम लोग देखेंगे इसका क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, लोकोक्ति को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो हाना कहते हैं। माटी शब्द का तत्सम होगा मिट्टी, लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड वन इसी में क्या बोल रहा है कि साध कविता में खालिस्तान जीवन की मधुर कल्पना की गई है, तो इसमें लिखोगे शांति प्रिय। फिर चौथा, ठूंठ का तात्पर्य क्या है? निर्जीवता। फिर जीवन का झरना कविता की भाषा खालिस्तान के अनुरूप है, तो सरल व भाव के अनुरूप है, वहां पर लिखेंगे। ठीक है, फिर उचित संबंध जोड़ो, आपका यहाँ पर देख लेंगे, आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ, तो पहले से खुद से करके देख लेंगे इस तरीके से। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आएगा, ये आपको पता है। इस तरीके से बांधी मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? वीडियो को रोक दो और आंसर खुद आपको आता है कि नहीं वो लिख के देख लो। फिर यहाँ जो आंसर आपको नीचे दिखाया जाएगा उसको मैच कर लो। तो क्या बोल रहा है कि चने के पौधे पर खिले हुए चने के फूल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सिर पर पगड़ी बंधी है। चने के खेतों का वर्णन इस पंक्ति में कवि ने किया। तो देखो 2 नंबर के हिसाब से तो इसको बहुत बड़ा नहीं करना है आपको। अगर ये यही क्वेश्चन जो है 4 नंबर का लाता तो इसको आपको थोड़े बहुत आप कवि, तो जो कवि का नाम वगैरह यूज करते, पाठ्य पुस्तक वगैरह यूज करते, उस तरीके से कंप्लीट इसको बढ़ा के लिखते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? दिनकर जी ने सिंहासन खाली करने को क्यों कहा? इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आंसर नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा आपको करना है, और कौन सी मुहावरा करेंगे? वही मुहावरा करेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में, मैं पहले भी आपके अर्धवार्षिक के पेपर में इस चीजों को बोला था कि आपको वही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो वही पाठ्य पुस्तक से ही आपको करना है, इधर उधर की मुहावरा आपको नहीं ढूंढना है। ठीक है, या आपके पास जो भी परीक्षा बहुत सार होगी उसमें मुहावरा जो दिया उसको कर लेंगे, या क्वेश्चन बैंक में जो मुहावरा है उसको कर लेना। तो देखो, 4 चांद लगाना, ठीक है, भ्रिकुटी चढ़ाना, तो इन सबका आपको कर लेना। देखो इसका इस तरीके से होगा, 4 चांद लगाना का मतलब होता है और भी सुंदर करना। प्रयोग पत्रिका में लेखक के द्वारा प्रयुक्त नयनाभिराम चित्रों ने 4 चांद ही लगा दिए। भ्रिकुटी चढ़ाना मतलब क्रोधित होना, तो रमेश के अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिताजी भ्रिकुटी चढ़ गए। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है? तो कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए धान की बाली टांगता है और घर के अंदर आईना लगाता है। 2 चीज है, क्या क्या? कि आपको धान, सबसे पहले कवि क्या करते, घर में धान की बाली को लगा देते और आईना भी लगा देते, 2 चीज काम करते। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोगवाद की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो वहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, वो देख सकते हैं। ठीक है, प्रयोगवाद की 3 विशेषताएं लिखे। तो देखो ये दो नंबर वाले क्वेश्चन है, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद ये लिख सकते हैं, नग्न
यथार्थवाद, फिर अति बौद्धिकता, ये उसकी विशेषताएं हो जाएगी। ठीक है, फिर रीति काव्य की आवृत्ति ये भी लिख सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ से 3 मार्क्स के लिए, तो क्या बोल रहा है, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राणदंड क्यों मांगा एवं स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई। तो देखो इसकी आंसर इस तरीके से होगा, सटीक आंसर कि बंदी अरुण मधुलिका पर आसक्त था, किंतु मधुलिका कौशल को मगध के आक्रमण से बचाना चाहती थी। उसने अरुण के साथ प्राणदंड इसलिए मांगा ताकि वह अरुण के प्रेम का बदला चुका सके। एक देशद्रोही उस पर आसक्त था, इसलिए वह स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। तो ये करेंगे। फिर 3 गाथाओं के नाम लिखना है आपको, तो इस तरीके से हो जाएगा, ढोला मारू, स्पेन सागर, पंडवानी, ये हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। 4 सेट मिलेगा आपको। उसी तरह जब प्रबोध मॉडल पेपर आएगा तो उसका भी आपको 4 सेट, तो ये कंप्लीट आपको कर लेना है, तब जाके आपकी जो तैयारी है कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, 10वां भारतेंदु युग की 3 विशेषताएं लिखना है, तो वो कर लेंगे आप लोग। फिर 11वां में बादल को गिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिख लेना है, तो इसकी भी आंसर्स आपको कर लेनी, जहां पहले किए थे उसको ही कर लेना। ठीक है, या इसको कर लेंगे, नोट कर लेंगे सब कुछ, एक शॉर्ट नोट बना लो आप लोग कि ये क्वेश्चंस मुझे करना है करके। ठीक है, इसके देखो अथवा, 11वां से अथवा स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है क्या बोल रहे हैं, जीवन का झरना कविता में आई पंक्ति, सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशा है मानव जीवन में, इसका महत्व को लिखना है। तो ये देखो 4 अंक के लिए, तो भाई इसको इतना छोटा नहीं लिखेंगे आप लोग, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिएंगे। इसके आंसर आपको कहीं और से मिल जाएगी, तो देखना, जिंदगी भर रोना धोना, आप इस कथन से सहमत है या असहमत। जीवन है तो सुख दुख आते रहेंगे, यह कथन सहमति की योग्य। जीवन में सब समय एक जैसा नहीं होता, सबको समय की मार झेलनी पड़ती है। फिर इसके अथवा में है, साध से जीवन की जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। तो इस तरीके से इसकी सटीक आंसर आप लोग लिख पाएंगे। फिर साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी और क्यों, तो इस चीज को लिखना है। तो साबुन की टिकिया वास्तव में उस वृद्ध की थी जो पहले बेंच पर बैठा था, वह दोबारा बेंच के पास झुक झुक कर उसे खोज रहा था। इससे पता चलता है कि वह साबुन की टिकिया उस वृद्ध की ही थी। इसके अथवा में है, मजदूर को श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे मजदूर वाला पार्ट, जितने भी कि मजदूर ना होते तो क्या होता, मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखना चाहिए, इन सब क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14, कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों में की गई है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। इसके अथवा में क्या है, विवाह के पूर्व लड़कियों की मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होती है और विवाह के पश्चात ससुराल में उसके क्या दायित्व होते हैं, उसको लिखना है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इसमें आंसर्स भी है, तो आंसर्स आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं होगा तो आंसर को नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या बोल रहा है, मैं मजदूर हूं पाठ के उन पंक्तियों को छाटकर लिखे जिनमें मजदूरों की व्यवस्था को दिखाई गई। तो छाटकर लिखना है आपको इस तरीके से, मैं भी जमीन की भांति नहीं रहा था, मेरे बाल बच्चे ना उसके घर थे ना द्वार, मुझे क्या, मैं तो तेली का बैल हूं, मैं अपने बल आप नहीं जानता, पर मैं वहीं का वहीं रह गया। तो इस तरीके से आप लोग छाट के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर या ये याद नहीं है तो 4 बिंदुओं को लिखे जहां पर गोधूली कहानी में परिस्थिति बदलती है, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। फिर 16 में देखो आपको यहां से क्या मिल रहा है, गद्यांश मिल रहा है, उसका व्याख्या करना है। इस तरीके से गद्यांश दिया रहेगा, उसको आपको व्याख्या करना है। तो इसको तो आपको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्ट का आपको जो है कवि लेखक उनकी नाम याद होनी चाहिए, तब जाके आप लोग कर पाओगे, है ना। ठीक, फिर नेक्स्ट वन चलते 17वां में देखो आपको क्या करना है, वार्षिक परीक्षा बोर्ड या बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेष्ठ उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में अपने मित्र को क्या करना है, एक बधाई पत्र लिखना है। तो वो कर सकते हो आप लोग, इसको लिख लेंगे। इसके अथवा में देखते हैं क्या है, ये द्वितीय प्रतिक्रिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो भाई इसको तो करना ही है आपको। ठीक है, आपको मार्क जो आपके अंक सूची है उसका द्वितीय प्रति के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव को क्या करना है, एक आवेदन लिखना है। ठीक है, तो इसकी आंसर इस तरीके से हो जाएगा, आप लोग इसी तरीके से ही सटीक आंसर और इसका लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग का लास्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं वो क्या है। तो ये निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिख लेना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंप्लीट क्या है, किसका, हिंदी का सेट ए का क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को तैयारी करके रखो, नेक्स्ट सेट जो है बहुत जल्द आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपको वीडियो के साथ ही तैयारी हो जाए। और ये वीडियो तभी आपके लिए यूजफुल होगा जब आप लोग खुद तैयारी करेंगे। वीडियो देखने मात्र से तैयारी आपका नहीं हो जाएगा, आपको बैठ के इस चीजों को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, आंसर्स को लिख लिख कर देखना पड़ेगा ही। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप लोग का जो
हमारे पुराने व्हाट्सएप ग्रुप था वो क्या है, उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से मेरा नंबर जो है एग्जिट हो गया, रिमूव हो गया है, जिसकी वजह से मैं वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप लोगों को न्यू जो ग्रुप है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, सभी क्लास वाले वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।